बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, आपको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान को हमारे लिए बरकतों, रहमतों और आसानियों वाला महीना बना दे। आज हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद है नसीम विक्की, हुमैरा ख़ान, निदा नूर, बबू राना और सुहाना ज़ियाद। नाज़रीन, PIA के बारे में आप वक्फे से कोई ना कोई लतीफ़ा ज़रूर सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार सुनने को मिला है कि PIA की एक परवाज़ दौरान परवाज़ रीरूट कर दी गई, यानी उसकी मंजिल तब्दील कर दी गई सिर्फ एक सियासतदान की फरमाइश पे। आइए आपको इसी पर मबनी अपना स्किट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 420 इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो चुकी है। इंशाल्लाह 1 घंटा 45 मिनट में हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। प्रणाम। तेन कितनी बार किया प्रणाम, जेड़ा जेड़ा जहाज वाला करया कर, तू रेडियो वाला करनी है। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तू हो की लेना। सॉरी सर मैं समझा सी लैंड कर गए। यार क्या हो रहा है जहाज में भाई? भाईजान कुछ नहीं, आप सिर्फ तवज्जो रखें, जो कुछ मेरा अमला कर रहे हैं आपने सिर्फ उसको सीखना। चलो जरा दासे फांसी इक़दामात। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK ओए पी के चला रहे हो? भाईजान नहीं, PK एयरलाइन का नाम है। अच्छा चाय अभी पीनी है। ओके। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो फरमा लें। हमारे पास ये लाइफ जैकेट मौजूद है। अगर आपको सर्दी लगे तो आपने इसको पहन लेना है। अगर मज़ीद सर्दी लगे तो आपने इसकी जिप बंद कर लेनी है। अगर फिर भी सर्दी लगे तो आप ऐसे करेंगे। पागल कहीं का, सर्दी के लिए कौन पहनता लाइफ जैकेट? ओ बीबी, ओ बाजी, हम आपकी खातिर सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं पहनते? हम आपको डबल ऑप्शन दे रहे हैं। आपको तो कह रहे हैं कि जी आपको सर्दी लगे तो आप ये पहन भी सकते हैं। सिर्फ पानी में तैरने के लिए नहीं होती ये जैकेट। फर्ज किया हम आपको जैकेट नहीं देते, आप पैराशूट के साथ छलांग लगा देते हैं, पैराशूट खुल भी जाता करके आप नीचे जाते हैं। पता आप आग कितनी तेज होती है। आप पानी में गिर के ना मरे, पहाड़ पे गिर के ना मरे, कम से कम ठंड से तो मर सकते ना आप। रास्ते में करके भी हो गया तो कौन जिम्मेदार है? अगले स्टेप पर आए। और हमारे पास लाइफ जैकेट एक ही है। क्या मतलब? ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, ये जैकेट एक ही है और ये जैकेट हमारे अमले की नहीं है, जहाज की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। ये जैकेट इसकी है, इसने पर्सनल अपने पैसों से खरीदी है, बल्कि इसके मामू UK गए थे, वहाँ से इसके लिए लेकर आए थे। अब ये जैकेट इसी की है, लेकिन इसने डोनेट किया हमारे जहाज़ को, लेकिन रहेगी इसी के पास। अगर फ्लाइट में कभी खुदा न खास्ता हवा का दबाव कम हो जाए, फ्लाइट ना हमवार हो जाए और जहाज़ ऐसे हचकोले खाने लग जाए, एयर पॉकेट आने शुरू हो जाए, आपका दिल मतलाने लग जाए, ऐसे होने लग जाए, आपने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि पढ़ा ही काम आंदा आगे जाके। ठीक है। और अगर फ्लाइट ना हमवार हो जाए तो ये हिफाजती जैकेट ये पहनेगा। तो भाई हमने क्या करना है? तुसी सारिਆਂ ने मेरियां लत्तां बावां फड़ लेनी। What nonsense? जेड़ा मेरे नाल लग गया वो समझ लो बच गया, क्योंकि मेरे बुजुर्गां ने कहा जेड़ा तेरे नाल लग गया वो तर गया। तो ख़वातीनो हज़रात, इंशाल्लाह 1 घंटा 45 मिनट और 60 मिनट पर हम कराची में लैंड कर जाएंगे। रास्ते में हम आपको एंटरटेन करते जाएंगे। आपके लिए खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो जहाज़ में मौजूद है, लेकिन आपको मिलेंगी नहीं। आप सिर्फ ना पहले प्रैक्टिस कर लें कि आपने रोज़ा खोलना कैसा है। सना जी सर। सबको ज़रा प्रैक्टिस करवा दो सबसे पहले साहब से। जी सर, क्या लेंगे आप? एक कैपुचिनो दे दो। आपको पता है रमजान है तो कैपेचिनो पीने से आपका स्टोमक में जलन होगी, स्टोमक में जलन होगी तो आपको खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो आपका रोज़ा खराब होगा, और अगर आपका रोज़ा खराब होगा तो फिर सर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए PIA आपका ख्याल रख रही है। शुक्रिया। मैडम आप क्या लेंगी? ले, मैं रच गया हूँ। मुझे एक ग्लास जूस दे दें प्लीज। मैडम जूस है, गिलास नहीं है। आपके पास गिलास है? मेरे पास ग्लास कहाँ से होगा? गिलास नहीं है तो जूस कैंसिल। What nonsense? तुम लोगों की जहाज से तो वो कार्टून्स वाले जहाज अच्छे हैं, कम से कम कुछ खाने को तो देते हैं, चाहे नकली देते हैं। वो कहीं जाता भी नहीं ना जहाज। ये वो जहाज होता है जिस तरह वो आदमी नहीं कहता है जी, जो अनाप्रस्त होता है वो घोड़े पे चलता है, घोड़ा दौड़ता जरूर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया कि आप जहाज चलाने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। सर आप तो कुछ नहीं लेंगे ना? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, पानी पीना है? सर ये क्या लिखा है? PIA। तो जाइए PIA। समझ नहीं आ रही आपको? ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह हंसते खेलते भाईजान आगे देखो क्या हो गया तुम्हें, आगे देखो। कुछ नहीं होता, मुझे भी डरा दिया। भाई आप तो क्रैश करेंगे प्लेन को। प्लीज मेरा टेनिस का मैच है, जल्दी करें आप। आप टेनिस प्लेयर हैं? जी। वो जो छिक्के के साथ खेलते हैं? छिक्का नहीं होता, रैकेट होता है। वही रैकेट ही। आप टेनिस खेलती है? मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ।
मलक हूँ। लेकिन सर आप तो अराई हैं। राइयों पाइए सॉरी सर। मैं कभी बुखारी हो ना कभी मलक हो जाना, मेरे को जिस तरह की सवारी बैठी हो ना मैं जाता बदलता रहना। सर आपका नाम? क्यों, आपको कोई तकलीफ? सर वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ज़रा सफ़र अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि जिस जहाज़ में हम बैठे हैं इंशाल्लाह 1 घंटा 45 दिन असी पहुँच जावांगे। क्या? आप क्या करने जा रहे हैं वहाँ? और मेरा सारा बिजनेस तो इस्लामाबाद में है। अच्छा, वैसे दिल किया मैंने कहा कराची जरा जवेद निहारी खाने चले। वाह शकीन आदमी, क्या बात है। Thank जवेद निहारी भैया आगे देखो। यार खुदा दा वास्ता, मेरा बंदर ऊपर बांधा हुआ है। बंदर हाँ, वो मुझे सारे रास्ते बताता है। ये जहाज है गन्ने वाली ट्राली बंदर उत्ते बने हैं। सर जी पहले गन्ने वाली ट्राली ਹੁੰਦੀ, मैं पहली बार इस तरह के जहाज के पैसेंजर देखने ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्यों? ओ भाईजान जो तुसी समझ रहे हो मैं वो नहीं, मैं फकी बेचने वाला वा। तुसी एवें परेशान हो गए, क्यों डरे बैठे हो? फयाज गौरी मेरा नाम है और मैं जनाबे हकीम व तबीब हकीम महमूद अली गौरी साहब का बेटा। मेरे वाले साहब पहला बसां 'ਚ फकी बेचते सन ते हुण मैं जहाज़ां 'ਚ हो गया, क्योंकि जहाज़ां 'ਚ साडे अपने रिश्तेदार ने, अंग साग भैन भरा ने। मैं क्या क्यों ना मैं जहाज़ां 'ਚ जाके बेचां। भाईजान घबराउणा नहीं, मेरे कोल फकी हुंदी है तुहाडे मेदे वास्ते, गैस वास्ते, कब्ज़ वास्ते, मेदे वास्ते, खट्टे मिठे डकारां वास्ते। खट्टे मिठे डकार आउंदे ने, सीने ते जलन रहिंदी है, ਇਹ ਲੱਕ ਦੇ ਕੜੇ 'ਚ ਦਰਦ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ जी। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਕੀ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਹਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਦਰਦਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੱਸ ਖਾਏ ਤੇ ਨੌ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। बीवी ਖਾਏ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੱਸ ਜਾਂ ਨੌ ਦਾ बीवी ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ मैं वापस करूंगा। क्या बात है। 200 पुड़ी मनु दे। 10 पूड़ियाँ मुझे भी दे देना। सास को खिलाऊंगी, बोलेगी। सारा बैग मुझे दे दो। ਸਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। हेलो जी जी जी, आपसे बात। हाँ नहीं यार, मैं वापस जा रहा हूँ, आपने मेरे साथ है क्या वजारत मिल जाएगी? पक्की बात, वही जो मैं कर रहा था वही वजारत। चलो ठीक है। कैप्टन जहाज इस्लामाबाद की तरफ घुमा लो। इस्लामाबाद मैं कह रहा हूँ ना, जहाज इस्लामाबाद की तरफ। चाहिए जरा मैं कमा लूंगा। देखो मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन। सस्पेंड करवा दोगे मतलब इसमें कोई बात करने वाली है? चलो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ो। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अपनी वजारत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सर तुसी ज्यादती कर रहे जे। मैनू बड़ी मुश्किल फिल्म च काम मिले है, बंदरगाह ते हुमायूं सईद ना मेरे 6 सीन ने। सर ऑर्डर लग चुका है, भूख बढ़ चुकी है, जल्दी पहुंचो, मैंने निहारी खानी है। सना, इसलिए जावेद निहारी खानी है, इसको बोलो बैठे। जी सर, आपने इनकी बात मान ली, समझा कर। क्यों मालूम, पागल हो गई हमारी आप? नौकरियां खतरे में पड़ गई। नौकरियां खतरे में पड़ गई तो इस तरह मैं रूल खराब नहीं ना कर सकता। आपने मेरी बात नहीं माननी। नहीं माननी। मैं ऐसी स्ट्राइक करवाऊंगा आपके जहाजों के सामने, टायर जलवाऊंगा, आपको सबको निकलवा दूंगा, आपकी नौकरी खतरे में डलवा दूंगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें गुस्से से कह रहा हूं, मैं तुम्हें रोब से कहता हूं, बल्कि मैं तुम्हें गा के कहता हूं। मोड़ ले हल्के हल्के, मोड़ ले हल्के हल्के, ओ मोड़ ले हल्के। ये वजीर कोई नहीं है, उसे कोई शो निकल आया जिन्हें एग्जैक्टली। सर जी कौन सी असेंबली में बैठते हैं आप? नथी नथी, आप मोड़े बस। मैं जहाज नहीं मोड़ूंगा, आप लोग नीचे बैठे। क्यों नहीं मोड़ेगा तुम जहाज? एयर पॉकेट आ गए, एयर पॉकेट आ गए, एयर पॉकेट आ गए, एयर पॉकेट आ गए। नीचे बैठ, नीचे बैठ जाओ। खवातीन हज़रात, हवा का दबाव बढ़ चुका है, आप सब अपने हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए। बल्कि हिफाजती बेल्ट हमारे पास नहीं है, एक दूसरे ने बामा पा लो। कैप्टन जी नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? बैठे, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें सर आप। ओके ओके डन। लो जी, इन्होंने जहाज मोड़ लिया जी। क्या नहीं नहीं ऐसी नहीं होने देना, जहाज नहीं मोड़ना वापस। मुड़ गया। कैप्टन, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? आपको रिश्वत लग गई है और क्या हुआ आपके किसने साथ? कहा मुझे रिश्वत लग गई? आपने प्लेन मोड़ लिया है। और बाजी हमें फजूल बात ना करें। अच्छा आपने प्लेन मोड़ लिया, आपको पता लगा? मतलब चीन की आवाज आई है। देखिए, मैं पाकिस्तानी सियासतदानों को जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो आप उनको जानती हैं, आप हमें नहीं ना जानती। एविएशन का रूल है, इस तरह किसी के कहने पे हम जहाज नहीं मोड़ सकते। देखिए, मुझे पता है आप बिक चुके हैं, आप प्लेन वापस मोड़े, वापस आप कराची की तरफ टर्न ले। और बाजी सही जा रहा है, खाम खा आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, आप वापस इस्लामाबाद की तरफ मुड़ चुके हैं। देखिए, आज पॉलिटिशियन की नहीं चलेगी, आज अवाम की चलेगी। तुम गलत कर रहे हो। अगर मैंने जहाज मोड़ लिया ना तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। होने दें आप, हमारा नुकसान होने दें। डबल किराया पे जाने ने। बाजी सच्चे पढ़ने दें। मैं तो कहते जुएज नहीं आ रही तो रहे ना तू कोई गल। इतना हमायूं सही वाला सीन रह जाना। आप जहाज मोड़े, मोड़े आप जहाज। मोड़ो, आप मोड़ो। चलें जी, मोड़ो, मोड़े जहाज। जी सर, जहाज मोड़ो। चलो सर। बैठ जाए जहाज मोड़ो। बिस्मिल्लाह।
इतनी जोर से कौन मोड़ते हैं जहाज? आपने इतनी जोर से कहा, मैंने उतनी जोर से मोड़ा। फिर चोट हाय, लगी। मुझे चोट लगी, मुझे पकड़ो। पहलवान, इतनी बुरी चोट लगी है उसके। और यार तू सीधा होकर बैठा भाई। ख़वातीनो हज़रात, हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए। अभी ठीक 2 मिनट बाद हम वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। आप क्या के मुड़वाया? आप क्या के मुड़वाया? हाँ, बाजी ने क्या के मुड़वाया? हम खेटी टाने से थे, मैं सीधा लेके जा रहा था। इस्लामाबाद। बाजी आपका कसूर है। बाजी तेरा कसूर है सारा। मरो तुसी भी तो मेरे नाल रल गए सी। थैंक यू कैप्टन, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारी आज की जो योगा की क्लास है कि आप बुढ़ापे को किस तरह बच तो नहीं सकते, बुढ़ापे से क्लिनिकली तो नहीं बच सकते, बुढ़ापे ने तो आखिर आना ही आना है, लेकिन आप ये जो 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इसको कैसे आप रोक सकते हैं और बुढ़ापे को डिले कैसे कर सकते हैं? जी पंछी जी आज काबू आए हुए हैं हमारे। और पंछी ने उड़न जोगा नहीं छड़ना। आज मैं आपको फेशियल योगा बताऊंगी, क्योंकि फेस का कितना अमल दखल है। हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अपने फेस को निगलेक्ट कर देते हैं। आप जिम करें, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप अपने फेस को निगलेक्ट करते हैं, फेस की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। देखिए, हमारे बाजू में 5 मसल्स हैं सिर्फ, जबकि हमारे फेस पे 43 मसल्स हैं। आप अपने एक बाजू की तो इतनी जिम में जाके एक्सरसाइजेस करते हैं इसको छोटा और बड़ा करने के लिए, और वेट उठाते हैं, लेकिन जो देख सबसे ज़्यादा हमारा प्रेजेंटेबल, जहाँ से हमारा फेस नज़र आता है, जो सबसे पहले हमारी प्रेजेंटेशन होती है, वो हमारा फेस ही देखते हैं लोग। उसके 43 मसल्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप 43 मसल्स की योगा फेशियल एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें तो ये आपका फेस इतना ग्लो करेगा, अपनी एज से आप बहुत कम नज़र आएंगे। क्योंकि आजकल सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि हम जब सन में जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट ए रेज जो है वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, ख़राब करती हैं, उससे फ्रैकल्स, रिंकल्स आती हैं ज़्यादा, फिर हमारे कॉम्प्लेक्शन उससे ख़राब होता है। फिर ये देखें कि ये ग्रेविटी है, हमेशा हमारी स्किन जो है वो नीचे की तरफ आएगी, सैगी होगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो सैगी स्किन से बचने के लिए, फ्रैकल्स से बचने के लिए, रिंकल्स से बचने के लिए मैं आपको फेशियल योगा बताऊँगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कोई भी, जब भी रात को हमेशा अपनी आदत बना लें कि अपने फेस को क्लेंस किया करें। अपने फेस को वॉश करने के बाद आपने कोई भी ऑयल, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप विटामिन ई के साथ अपना मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप लाइट मॉइस्चराइज़र लेंगे और उससे अच्छी तरह से अपने हाथों को रब करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ दुरूद पाक पढ़ के अपने हाथों को रब करें, इसमें एनर्जी है। फिर उसके बाद अपने फेस का मसाज करना शुरू करना है। अच्छा, इसमें आपने जब अपने फेस का मसाज करते हैं ना तो अपने हेड से शुरू करना है। इससे जब आप मसाज करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इसमें आपका लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है, जो हमारी स्किन के नीचे जो जिसे कहते हैं ना फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे सब सुबह उठते हैं तो हमारा फेस बहुत बल्कि सा लगता है, वो मसाज से वो कम होता है। और दूसरा आपके कोलेजन बनता है। इसमें योगा में इसको कहते हैं दनशोक कहते हैं इसको। एक हमारे है कि आपने अपने फेस में पूरी हवा भरनी होती है, पूरे अपने फेस में आपने इस तरह से लंबी सांस ली, और इसमें आपने मुँह से ही सांस लेना होता है। इसे कपाल गोथी भी कहते हैं। कपाल का मतलब है फेस, और धोती का मतलब है क्लीनस, सफाई, चेहरे को चमक। तो आपने मुंह से लंबी गहरी सांस ली, पूरे मुंह में हवा भर ली, और फिर अपने नाक को भी बंद कर लिया और मुंह को बंद करके सांस रोक लिया। और यहाँ पे हम एक बंद लगाते हैं, जलंधर बंद। वैसे तो 3 बंद होते हैं, मोल बंद, जलंधर बंद, अड़ी बंद। यहाँ पे जलंधर बंद लगाते हैं ऐसे। यहाँ मैंने अपना सांस रोका हुआ है। जितना आप कोशिश करें कि अपने सांस को रोकें, जब आप छोड़ेंगे तो आपके फेस पे इतना ग्लो आएगा। और रोकना जो है, सांस रोकना है वो यहीं तक रखना है। जी बिल्कुल। अच्छा। इसी तरह दूसरी फेशियल आपकी है वो अपने साइड टू साइड, इसे कहते हैं हवा कवल, संस्कृत में हवा कवल कहते हैं। अपने मुंह में हवा भरनी है और इसको साइड टू साइड 30 सेकंड इधर रोकना है, 30। या आपकी लाफ लाइंस के लिए, रिंकल के लिए, सैगी स्किन के लिए। जैसे पान खा रहा है जी, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम आप हवा भर सकते हैं, या आपने दोनों साइड पे इस तरह से करना है। तीसरा इसमें हम करते हैं टैपिंग। पूरे फेस पे टैपिंग करनी होती है। टैपिंग करने से भी कोलेजन बढ़ता है आपकी स्किन में, और वो जो मैंने आपसे कहा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो भी निकल जाती है। फिर उसके बाद आता है इसमें फिश पोज। इसमें हमने आगे से अपने लिप्स को बंद करना होता है
और अंदर से जॉ लाइन को खोलना होता है। आगे से लिप्स को बंद करना है और अंदर से अपने जॉ को जितना कोशिश करें खोलने की। प्रेशर आता है इस पे। और उसके बाद डबल चिन के लिए आपने नीचे वाले होंठ को उठा के ऊपर वाले होंठ के ऊपर रखना है और अपनी जुबान को पीछे मोड़ लेना। ये बहुत मैं कर मुश्किल है। सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ। जी, ऊपर रख के अपनी जुबान को मोड़ ले पीछे, जुबान को सिर्फ पीछे। अपने मोटे होंठों का फायदा उठाता है, पता ही नहीं चलता कौन सा होंठ ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला। कुछ चीज़ें मेरे यहाँ से बनी। लंबी सांस लेके पीछे लेके जाएं और फिर सांस बाहर निकाल दें। और एक मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने मत्स्य आसन ये रोज़ाना आपने करना है, इससे सारा ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ आएगा, आपके बालों की तरफ आएगा, डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस नहीं आएंगी। ये आपको पंछी आपको करके दिखाएंगे, ज़रा आप पीछे जाए। मत्स्य आसन कहते हैं इसको। ये देखिए आपका थायराइड खुल गया, ब्लड का फ्लो सारा थायराइड की तरफ, फेस की तरफ। ये जितनी देर आप करेंगे आपका फेस इतना ग्लो करेगा। आप इससे देखें 30 सेकेंड 40 सेकेंड। थायराइड का भी इलाज है? थायराइड का भी और फेस का भी। देखिए फेस पे भी ग्लो आ रहा है, आई साइड के लिए भी बहुत अच्छा है ये। वो डैमेज जी चुड़ैल लग रहा है। इसके बाद जब आपने उठना है ना तो कभी भी एकदम सीधा नहीं उठना, हमेशा साइड लेके अपने सर को नीचे साइड करें। पोज लें जी, आप साइड पोज आप लें। साइड पे फिर, कर हाँ, 2-4 आप चिन सेकंड को के नीचे, बाद चिन नीचे करें अपनी, चिन नीचे करें क्योंकि आपने ऐसे जब किया आपकी था। वाइफ आपको मारती है ना उसके बाद जब उठते ऐसा वो पोज बनाना है आप। ये लगता गलैरी को फैर बजा। अच्छा जुनैद साहब, फेशियल एक्सरसाइजेस तो इतनी ज्यादा है कि मैं 3 घंटे भी आपको बताती रहूं तो खत्म नहीं होंगी जो मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम्स में बताती इंशाल्लाह रहूंगी। इंशाल्लाह। दुआ शुआ पढ़ लो, कम हो गया। कोई नहीं तेरी दुआ हो रही है। पंछी आपने ये सिर्फ 5 से 10 सेकंड किया, आप क्या फील कर रहे हैं? मैम मेरे ना ये कंधों में ना थकावट थी, अब मैं तकरीबन फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ 5 से 10 सेकंड। कंधों में थकावट थी जी। बेटा, पैरा पाट उड़िया करना। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम हुमैरा से सवाल है मेरा। क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट खेलती आ रही हूँ यूनिवर्सिटी में और नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तो एज ए स्पोर्ट पर्सन मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए फीमेल आपका ताल्लुक चित्राल से है। चित्राल से। अच्छा, देखा सही पहुंचो ना, एक्शन पकड़िया। केपी। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि फीमेल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है योगा और स्पोर्ट पर्सन के लिए ज़रूरी क्या क्या है और कितने घंटों तक योगा करनी चाहिए और उसके फ़वाइद क्या हैं? ये तो आपने पूरी किताब पूछ ली है, एक सवाल पूछना था। आपने 5 सवाल पूछे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि योगा जो है मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द टूल्स ऑफ योगा। योगा जो है ये हेड टू टो आपकी हर मसल पे काम करता है। तो क्योंकि आपको बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मूवमेंट में रहते हैं आप लोग, तो इसमें इंजरी का बहुत खतरा होता है। लेकिन जो लोग योगा करते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो फिर आप इंजरी से बच जाते हैं। अगर आप इसको योगा को भी इसके साथ हिस्सा बना लें ना अपनी, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे पहले अगर आप आधा घंटा आप योगा करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और खुदा न खास्ता अगर आप गिरते भी हैं या कोई आपको चोट लगती है तो इंजरी नहीं होगी। और दूसरा, आपका स्पोर्ट्स में स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा अगर आप योगा के साथ ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। अब आपको अंग्रेज उजाले की आदत पड़ गई है। एक दिन उजाला हो गया, अब आप कहते हैं रोज आए। और माशाल्लाह जिन्नी उन्होंने चमक के कमरे च लाइट बंद होवे जा गोरा बुला लो। नहीं, आज देखिए रौनक के महफिल हमारे मेहमान भी हैं और पीएसएल का बुखार भी है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उजाला वही होना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी जी अपने मेहमानों से कि पीएसएल का बुखार चढ़ा हुआ है तो आप आएंगे, क्रिकेट पे बात होगी और पाक यूके क्रिकेट रिलेशंस पे बात होगी, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हमारी महफिल में और रंग रूप चढ़ जाएगा। तो भट्ट साहब की मेहरबानी, उन्होंने आज फिर रजामंदी जाहिर की और हमें बर्दाश्त किया। तो पहला सवाल आप ही करें जी। मिस्टर जावेद इज देयर, मिस्टर बैकन इज देयर। जावेद उर्फ जावेद।
What's your most favorite food in Pakistani dishes? Well, it's safe to say we've had a lot of curry this week, and I love curry back home. It's very different here. It's much more traditional, but our favorite is the curry with the roti. Which specific curry? The chicken karai. Chicken कढ़ाई। मेरे दिल से खौफ चल रहा है मैं क्या करेले गोश्त ना कह दूं। And your favorite food? I think our favourite's the roti with the chicken kahari, I think. Chicken कढ़ाई। Chicken But karai. most of the Pakistani dishes are already available in UK. You are Yeah, used similar. to eat them. But in England, they're a lot more Yeah. mild here, spicy. They're more Too spicy. there. But I like noodles, shashlik and nuggets. असल तुझे दुआ करना कि इन्हें लब जान। He only knows the name of that dishes. अच्छा बेटा ये जैसे आप लोग काउंटी लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल, ये फर्स्ट क्लास लेवल पे नहीं, बल्कि क्लब लेवल पे आपने ये जो यूके और पाकिस्तान के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की है, तो क्या इस तरह की कोशिशें जो हैं ये आइंदा मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी? बिल्कुल इंशाल्लाह। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि क्लब लेवल के ऊपर जो इंग्लिश प्लेयर आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए। तो आई थिंक ये बिग अचीवमेंट है हमारे लिए कि एज ए क्लब प्लेयर जो है, इंग्लिश प्लेयर स्पेशली, वो पाकिस्तान आए हैं। इसलिए अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो दूसरे प्लेयरों को भी मौका मिलेगा आने का। तो वो होपफुली वो पाकिस्तान आने के लिए उनको जो पहले प्रॉब्लम होती थी शायद सिक्योरिटी का, अब उनके लिए ये इशू नहीं होगा। तो I think और क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में ये यूके पाकिस्तान रिलेशनशिप, जो क्रिकेट रिलेशनशिप, जाहिर है क्रिकेट रिलेशनशिप बनते हैं तो फिर बाकी मामलात में, वो ट्रेड में भी और हर जगह जो है वो अपनी रूट्स फैला देते हैं, जो खेलों की बुनियाद पे ताल्लुकात बनते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं वो ताल्लुकात। तो कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है जी, इंक्रीज किया जा सकता है? जुनैद भाई आपको तो ज़्यादा पता हमसे, आप सब समझते हैं, लेकिन जितना भी क्रिकेट के लिए जावेद भट्ट साहब ने किया कोई भी नहीं कर सकता। आज से कुछ साल पहले ये जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं बड़े फेमस, उनको ये पाकिस्तान लेके आए और उस टाइम पाकिस्तान की स्टेट ने इनको प्रोटोकॉल भी दिया, उनको इज्जत भी दी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं हुई। फिर जब क्रिकेट बंद हो चुका था पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम जावेद भट्ट साहब फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आए और उस टाइम चूँकि इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं था, ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने कराची में जो सिंध प्रीमियर लीग हुई उसमें अपनी एक टीम डाल दी, यहाँ के प्लेयर्स को। अच्छा, टीम बाय की है इन्होंने बकायदा? जबरदस्त। कौन सी? सक्कर पैट्रियट्स के नाम से। अच्छा, सक्कर पैट्रियट। अच्छा, जो लड़के बड़े एनर्जेटिक हैं, जिनके अंदर खेल का बड़ा फन था, लेकिन चूंकि सियासत की नजर है पाकिस्तान में खेल, तो उनको ये वहाँ पे इन्होंने खिलवाया। बड़ा जब से आप टीम के मालिक बने, आपकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी राना फवाद से मिलना। अभी जो प्लेयर्स जुनैद भाई आए इनके साथ, तो जब ये पाकिस्तान में आने से पहले जब जावेद भट्ट साहब ने इनसे रब्ता किया कि आप पाकिस्तान चलें, तो ये बड़े खौफजदा थे। इनका कहना था कि पाकिस्तान तो बिल्कुल सेफ नहीं है और वहाँ में कोई मार देगा वहाँ पे। असल बात। तो भट्ट साहब ने इनको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने आंखों से चलें, देखें, तो आपको आइडिया हो जाए, बल्कि आप इनसे खुद भी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं मारना तो देखे ना, मार खाना भट्ट साहब मार खान तो डरते नहीं, रोज करो मार खान देने। भट्ट साहब ने कहा तो घरों पै जाती है, तो दो पै जाएंगे तो की हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने इनको इतना प्यार दिया कि ये अभी हर जगह ये इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बड़ा लव करते हैं, ये तो कितने खूबसूरत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो जी, हमें तो आपके आने पे इतना फख्र, मैंने बताया ना कि हम तो अपनी अगली 7 नस्लों को बताएंगे कि हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले हुए हैं। हमने तो एक जुमला पकड़ लिया, हम हार भी गए, तो आपको हराया भी है हमने। जुनैद साहब आपने कौंदी मारी थी, और आज जो है वो मुकाबला आज होगा हमारा और मेरा और आपका। मुझे बताए, आपके प्लेयर से, इंग्लिश प्लेयर से वो स्टंप्स नहीं हिट हुई, हमारे स्टार बैट्समैन ने चौथे बॉल पे उड़ा के रख दी थी। हाँ, वो एक्सपर्ट थे ना इसमें, एक्सपर्ट आप खेलने के लिए आए हैं। पर मगिया के अभी और कंपटीशन आ जाए। अच्छा भट्ट साहब देखें, ये बैटिंग का मुकाबला है, बॉलिंग का मुकाबला नहीं है। आपने बिल्कुल बॉल ऐसे आराम से फेंकना, जैसे फूल नहीं फेंकते वैसे फेंकना। जुनैद साहब, ये मैच से पहले आप स्पॉट फिक्सिंग ना करें प्लीज। यार, मैच के रूल्स तय किए जा रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, ये आप उसको बॉलर को डिस्टर्ब करेंगे आस्ता बॉल। Oh my God! नहीं, ये भी नहीं बॉलिंग। नहीं, ये सही कराइए। वाइड बॉल में खेल रहा हूँ। नहीं, वाइड तो नहीं आई।
ये मेरे आपने खेली है करे ना 3 बॉले जबरदस्ती भाट साहब नहीं 3 बॉले होगी। गई लास्ट बॉल भाट साहब चले ओके आ जाए। क्या कहने भाट साहब? नो भाट साहब ਤੁਸੀਂ ਹਰੋਇਆ ਜਿੱਤੋ ਮੈਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। नहीं 100 सॉरी आपको ऑडियंस को नहीं। ये आपने सीखी हुई है, ये ज्यादा गा रहे हैं। भाट साहब आपने इतना बड़ा रोंद मारा है कि जो पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए ना, निगरानों ने इतना बड़ा रोंद नहीं मारा। एक सीट ना सी, एक विकेट ही सही। लास्ट बॉल लास्ट बॉल बड़े भाट साहब वो छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे गालिबन मलका की तस्वीर होती है, वो दे दें आपको। दे क्या मैं फकीर हूँ? आप मुझे दे इनाम में अच्छा भाट साहब बनता 200 पाउंड है, आप 100 दे। भाट साहब मैंने तो 500 का सोचा था, आपने 100 मांग लिया। भाट साहब आप इनको छोड़े, मुझे 500 दे, मैं कवाली भी सुनावांगा तुहानू। ये आई अरे यार पीछे रहो यार, पीछे रहो। आप वहाँ बैठो। नहीं यार मैं एंकर हूँ ना, आप उधर बैठो। सर आप उधर बैठे बाबू। उन्होंने डाले। असल में क्या है कि मैच जो है किसने जीता है? मैंने और दूसरे उधर भी खड़े हैं। मैंने वो विक्की बड़ा कलंदर दरवेश है, मैं तमाल पाऊंगा, पता ही नहीं है। पाउंडा वाले असाइयां। थैंक यू वेरी मच सर। ये ले जी, ये विक्की भाई आपके लिए। सर जी बहुत आपका जी। थैंक यू सो मच। 20 पाउंड मेरे का बट सब तरले बब्बू ने डाले। इन्ने तरले मैं कवाली च पाਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा जी पता क्या है, मैंने और जुनेद भाई ने जीता ना, तो ये 20 पाउंड है, 10 बनते हैं, ये हमारी दोनों की तरफ से बब्बू साहब को। वाह जी वाह। थैंक यू थैंक यू भाट साहब। ये जाते हुए आप मुझसे वापस ना लीजिएगा। बब्बू साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको चेंज कराने के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ये फेक नोट है। फेक हो नेक हो। अच्छा भट्ट साहब वैसे देखिए आप दोनों मैच बुरी तरह देशमुख की टीम के हाथों हार चुके हैं, ठीक है। विकी ने हराया, आज मैंने आपको पर्सनली हराया, ठीक है। लेकिन जज्बे को देखते हुए कि आप पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान क्रिकेट रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए मैं आपको खुले दिल से एक ऑफर करता हूं कि आप देशमुख की टीम को यूके बुलाएं और मतलब ना हींग लगे ना फटकड़ी, इंतहाई सस्ते दामों। हमें सिर्फ बिजनेस क्लास की 20-25 टिकटें चाहिए क्योंकि हम अपनी बीवियों के बगैर सफर नहीं करते, ठीक है। और दूसरा आप छोटा मोटा ये कर दें, वहाँ कोई भी 5 स्टार होटल हो, हम कोई भी 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार कोई भी आम सा होटल हो, ठीक है, उसमें हमारे क़याम ताम का बंदोबस्त कर दें, ठीक है। और महीने का वो टूर होगा और हमारी फी भी बहुत नॉमिनल सी है, 10,000 पाउंड पर प्लेयर, और रोज तो ये मुफ्त में एक क्रिकेट की खिदमत हो जाएगी। आपको ये ऑफर कबूल है? अब देखें ना जी, हमारा सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था उससे मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से हमारी कितनी मोहब्बत है। हम दोनों मैच जो है ना हमने आपको दे दिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह आप आएँ, हम आपकी जैसे भी सारी शरायत आपने मान ली, शरारतें आपकी सारी मान ली स्पेशली आपके लिए। वो बात भी आपने सुन ली कि हम बगैर बेगमात के नहीं जाते, हम चले जाते वो जाने नहीं देती। वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वहाँ मैच भी हमारी बेगमात ही खेलेंगी। जुनेद साहब हमें डर यह है कि कहीं आप लोग वहाँ जाके साइलम ना अप्लाई कर दें। नहीं मेरी बात सुने, अगर हमने वहां पे जाके असाइलम अप्लाई करना है तो फिर हम बेगमात को क्यों साथ लेके जाएंगे? हमने बेगमात के मजालम को बुनियाद बनाकर ही तो असाइलम अप्लाई करना है। उन्होंने इंशाल्लाह रो रो के वीजा देना सानू। तो तुसी एडे चंगे ले लो। सर हमारे आज के मेहमानों के लिए शेर की सूरत में एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ, इजाजत है? जरूर जरूर।
गजब का वलवला और जोश है इन सब जवानों में। वाह जी वाह, मतलब तुसी भी जवान हो गए हो। दिखाते हैं ये जौहर सब क्रिकेट के मैदानों में। वतन की शान को ये खूब दुनिया में बढ़ाते हैं। करेंगे नाम रोशन ये सब अपना जमानों में। वाह जी वाह, बहुत अच्छे जी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तानी रियासत मशरकी पंजाब के उस नौजवान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है जो नर्सिंग स्कूल के इम्तिहान में अपनी महबूबा की जगह इम्तिहान देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और अब मुमतिन के हाथों उसकी शामत आई हुई है। तेनू शर्म नहीं आंदा पिया? आने घूर घूर के वेदा बैठा हैं? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? हले क्या किया मैंने? ए बोदे कट के तू रन्ना वाले रूप धार के ते आके एग्जामिनेशन हॉल विच बह गए। तो क्या है इसमें? नहीं, अच्छा क्या है इसमें? की वजह सी तेरा ए औरतां वाला रूप धारण दी की वजह सी ए जनाना जा बन के? मैं ना शानजे की मोहब्बत में बहुत दूर निकल गया था। एडा दूर ना निकल ते अपनी बंदे वाली आवाज विच गल कर। मैं शानजे की मोहब्बत में बहुत दूर निकल गया था। ओए होए, केडी तेरी पाटे स्पीकर वर्गी आवाज है। वो तो जिले तू छिक मारी ते आया ओ नाल दो कुड़ियां डिग पईयां। मैं क्या है ए किहड़े बंदे दी आवाज है? फिर मैं क्या शायद मेरी गलत फहमी है। इत्थे कोई कुड़ी हुंदी ना ओ छिक लेंदे कहदी अच्छा। वैसे मैं को निच नहीं है, ये मुनाफकत हुंदी है। मतलब निच मारे खुल के मारे जरा पूरे महल्ले नूं पता लगे, कोई लोकी देख के कहण तुसीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कि एडा तू दलेर, एडा तू बहादुर अगू जबाना चलाइंदा बैठा है। फिर ए कुड़ियां वाले रूप धार के आवन दी की जरूरत सी? एवें उठ के आ जांदा। मैं तेरा मेचा लेंदी डंडकियां नाल। आपने मोहब्बत नहीं की। आप कभी मोहब्बत करें तो आपको पता चले इश्क में आपको क्या पता कि क्या कुछ करना पड़ता है, महबूब की खातिर किन किन राहों से गुजरना पड़ता है। अच्छा, एडा तू आशिक रहांदा नहीं, अपने नासा भी नीवियां कर ते अखी भी नीवियां कर। नासा को नीवियां करा? इंज लगदा जिवें तू नासा च ही वेदा बैठा है। कदी किसी कुड़ी दी एडियां चौड़ियां 1.5 फुट दी नासा वेखियां ने? जिस कुड़ी दी एडियां चौड़ियां कोड़ियां नासा होंदियां ना, ओ कोरोने दा बहाना करके ते मास्क चाड़ी रखदी है। कुड़ियां चाड़ दियां ने, मैं ते बंदा हां, मैं को चाड़ा? अच्छा हुण तू बंदा हो गया है? नहीं, अब देखो हुण तू आशिक हो गया है। एडा जो तू आशिक आऊं ते रंज यार अपने कन्न पड़ाया, अपने पट्टां दा गोश्त काट के ओदा कबाब करके अपनी उस मशूका नु खवावे आ, महबूबा नु खवावे आ हैं? ए जुतियां ला के बाहर धुप्पां ते फिरे आ, कोई ना रे छलांग मारिया, इत्थे आके तू पेपर देवन बैठ गया, माशरे दी तबाही करन बैठ गया। मैं तो मोहब्बत के हथों मजबूर हो के अपनी महबूबा की खातर पेपर देता। मैं मुआशरे की खातर क्यों दिया? अगर मैं मुआशरे की खातर पेपर दिंदा तो मैं मुआशरती उलूम दा दिंदा। मोहब्बत दिलों के तबादले तो सुनिया ना, नासा के तबादले पहली बारी। ये तेन नासा वाले दसणगे। तो कर जबान बंद कर अपनी। मिस तुसी खाम का ज्यादा गुस्सा कर गए हो। हालांकि तुहानू तो मोहब्बत करने वाले का साथ देना चाहिए। मैं अगर किसी की खातर पेपर देते ने तो मैं उसकी इज्जत रखने वास्ते देते हैं, इज्जत खराब करने वास्ते थोड़ा देते हैं। वे तू तो शक्लों ही नलायक लगना है। तेरी थारे कोई नलायक, तू नलायक बाल भी पेपर देंदा तो पास हो जांदा। मैडम आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। अच्छा ए ब्यूटीफुल दे जरा स्पेलिंग लिख के विखा। आई ले लिख इत्थे। नहीं सच नाइस। हाँ हुण नाइस। तू शक्लों नलायक पे लगना है, नलायक भांडा। वैसे अल्लाह झूठ ना बुलाए, लिखना तेनू नाइस भी नहीं आंदा। तू सिर्फ एन लिखना ते बाकी मोबाइल ते दसना भी ए नाइस हुंदा है। नहीं मेरे मोबाइल ते नाइक लिखा जांदा जी। ए उसे नाई कोलों मैं तेरी टेंड कराई सा, तेरे मैं फिर भट्टे मुनाई सा, उस तो बाद तेरा मुकाला करके ते तेरू खोते ते बहा के शहर च फिराई सा के आशका दे हाल वेखो। नहीं खोते ते ना बिठाना, मेरे को अपनी बाइक है। अच्छा बड़ा तू बाइक वाला है। ओ दे उत्ते खोता लिखा रही जिवें तेरा दिमाग खोते है। तू इत्थे पेपर देवन आ गया। पेपर देता ना मैं ना फड़िया जांदा ते मेरी महबूबा ने पास हो जाना सी। वो पास हो जांदी तुहानू भी दुआवां देणियां सन उन्हें। चलो किसी की जिंदगी बन जाएगी। मिस तुसी इस पासों सोचो ना, तुहाडा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होर है। वैसे मैडम मैं तुहानू गल दसां, नालायक मैं नहीं, नालायक तुसी हो। तुहानू 3 घंटे पता नहीं लगा कि मैं कुड़ी नहीं मैं मुंडा हां। एडी मैं नलायक नहीं, पता ते मैनू उदों ही लग गया सी जदों मैं तेरे फोड़े जेडे हथ वेखे ते एने वेखे मियां वाली दे मजदूरां वर्गे तेरे घोड़े पैर वेखे ते चौड़ियां नासा। मैं आख्या कुड़ी नहीं लग सकदी मैनू। मैडम तुसी शानदे नहीं वेखी। तुसी शानदे वेख लोगे ना तो ओदे सामने तुहाडे अगे मैं ऐश्वर्या राय लगांगा। तुसी शानदे दे पैर नहीं वेखे। अल्लाह दे फजल नाल 12-12 नंबर दा जुत्ता आंदा ही। दस्ताने पाँदी ना, हाथ के दस्ताने नहीं आते, 6 उंगलां ने ओदियां। किसी ने पिंड च कहानी करानी हो ना तो शानजे नूं बुलांदे ने, जाके एक पैर ना पूरी कहानी करके आंदी है, बल्कि कहानी की करके दी पूरी कहानी लेके आंदी है। और तुसीं ओदी शानजे दियां नक नहीं वेखे आ, तुसीं ओदियां तुसीं नासां वेख लो ना, 15वें घर च दस दिंदी की पकड़ दिया। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी तो कोई उठां दी नस्ल दे हो। उठां दी नस्ल दे साडा उन्हां नाल उठना बैठना सी। शानजे जिहड़ी है ना
कोई बंदा गुलाब ला खलोता हुए सुन के ਉਹਦਾ गुलाब इधर लैन दी मेरे तो ज़्यादा तेज है शान से। वे मेरी गल सुन, पेपर दवाना मेरे को। नलैका मेरी गल सुन, अच्छी गल भी सुनी दी है, अगू टर जबान च लेना। गल ये है कि ए नकल दी बुनियाद ते तुसी पेपर दे के पास हो के केड़ा तू तमगा ले लेना है मुआशरे दे विच ए बेईमानी ए नकल ए सारे मामलात कोई अच्छे हैं? बंदा मेहनत नाल कामयाब होंदा है, कोई ना होंदा है, पता लगदा कोई ज़हीन काबिल स्टूडेंट है। सही कह है ते तेनू हया नहीं आया? आई सी मैं बस मुंह उधर कर लिया। ए देखे ना ए अपना इतना तू मेकअप लाई वदा ए दे बोदे ए विगां ए कपड़े जुतियां। मैं तैਨੂੰ एक गल दस्सां, तेरे विच भी अक्ल पुयूं काई नहीं, नलायक दा नलायक है। पुयूं की हुंदा? जे अक्ल दी जरी रत्ती काई नहीं तेरे विच, उस तो होर औखा लफ्ज़ करता जी। मासा ही कोई नहीं अक्ल दी है जेडे सोने गोल्ड दी रत्ती होंदी तेरे विच तां इतना ही अक्ल कोई नहीं। वैसे तेनू एक गल दस्सां नलायका, जितने पैसे तू ए विग ते लाए ना मेकअप ते लाए इत्थों अद्धे पैसे तो मैंने दिते होंदे तां मैं शान से नकल करा के पास च कराई है। तुहाडी ईमानदारी ते सदके जावां, नहीं पौने घंटे दा दर्स दे के मुड़ के विचों निकली की आप हैं? आप मेरे तो भी ज़्यादा करप्ट निकली। नहीं मैं तो शान से तेरे के कख भी नहीं रहे। नहीं उस नहीं है नहीं मैं बकवास नहीं तेरे जिन रत्ती जिन्नी अकल होंदी ना तू मेरे जान तो बाद गल करेंदी। तू जेड़ा मेरे मुंह ते गल करीती है ना ए जेड़ा तू अपने आप ਨੂੰ खोल के रख दिता ही कि मैंने थोड़े जे पैसे देते होंदे राशि वल मुर्तशिफिल नहारे जहन्नम। मैनू भी पक्क पता ही कि तेरी जगह भी तेरा पेपर तेरे खसम ही दिता होएगा। इस्तगफार, ना पता लगदा पे बंदा है ना पता लगदा पे जनानी। तू तो कहनी मैं बड़ी बड़ी टीचर है तेन तो यही नहीं पता लगन दिया मैं की है। पता लगदा ते तू इस कुर्सी ते चढ़िया बैठा है ना। चढ़िया बैठा है ना रिश्वत मंगनी पई तेन शर्म का घाटा। मैं तेरे को डरिया बैठा सी घंटे का मैं कि हुण उठ के चंड मारेगी हुण चंड मारेगी। तू ईमानदारी तो दस दे रही नहीं मंगी मैं सिर्फ तेनू आइडिया दिता। आइडिया दिता शान रन्ना दे विच आके बैठ गया कुड़ियां दे विच आके तू पेपर देवन बैठ गया। कुड़ियां बंदियां जाके नहीं बैठ जांदियां तुसी मामियां लगदियां ऐ ते तुसी मैनू फड़ लिया वरना मैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सी फड़ सकदी। ईमान नाल मैं जैसे जैसे पेपर में देना ना इससे पहले मैं बड़े पेपर देते हैं। क्यों कीते तू शानज़ा दी खातिर इस तरह? तो मैं कैसे बताऊं कि शानज़े मेरे लिए क्या है? शानज़े मेरे लिए धूप है, शानज़े मेरे लिए छाँव है, शानज़े मेरे लिए पानी में नजर आती है, शानज़ा मुझे हवाओं में नजर आती है। वे बस कर वे मामा पाटीकर बनने की जरूरत का ही नाना पाटीकर होंदा नाने तो मामा करता ही तू मामा पाटीकर पे लगना है। मैं साहब को क्या पता कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। कभी आपके दिल को नहीं लगी, आपके दिल को लगी हो तो फिर आप जानो कि आपको मोहब्बत क्या होती है। शौहर है तुम्हारा? हैं? शादी हुई है आपकी? नहीं। सिंगल हो? हाँ जी। दफा करो बड़े शानज़े च की पिया ਜਿਹੜੀ पेपर मेरे को दवान रही नलैक ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਨਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ 2-3 ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। स्टूडेंट तो टीचर का चोली दामन का साथ है जिवें नाखून अपने मास तो जुदा नहीं हो सकते इस तरह स्टूडेंट तो टीचर एक दूसरे को जुदा नहीं हो सकते। वे औंतरिया मनुसा मैनू बच्चे चंगे नहीं लगते। तो ठीक है बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मैं ला लित्र लेना तो मैं तेरी तबीयत दुरुस्त कर देवनी। मैं सुने कहती मैं ला लित्र लेना तो मान जाना। नाज़रीन ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अपनी बीवी दुनिया की वो वाहिद खातून होती है कि जो आपको मुस्कुरा के देखे तो खुशी की बजाय घबराहट शुरू हो जाती है। नाज़रीन खुश रहे खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।